सबसे पहली बात कि वीलुकअप फंक्शन कहाँ यूज होता है। तो वीलुकअप फंक्शन का यूज हम करते हैं वैल्यू सर्च करने के लिए। तो इसका बेसिक जो मीनिंग है वो ये है कि वीलुकअप फंक्शंस परफॉर्म अ वर्टिकल लुकअप बाय सर्चिंग फॉर अ वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ अ टेबल एंड रिटर्न द वैल्यू इन द सेम रो इन द इंडेक्स नंबर पोजिशन। मीन्स आप वीलुकअप फंक्शन के थ्रू वर्टिकल कोई भी वैल्यू सर्च कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे, जो कि आपका टेबल का फर्स्ट कॉलम होगा। उस फर्स्ट कॉलम के बेसिस पे आप उसके सेम रो की कोई भी अदर कॉलम की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। वो आपका फंक्शन होता है वीलुकअप फंक्शन। वीलुकअप फंक्शन बाय डिफॉल्ट आपका एक्सेल का बुल्टिन फंक्शन होता है जो पहले से आपका डिफाइन होता है। वीलुकअप फंक्शन के अंदर कंडीशंस हैं कि आपके पास जो डेटा होना चाहिए वो वर्टिकल फॉर्म में होना चाहिए, मानी आपका डेटा जो है वो कॉलम्स में होना चाहिए। ठीक है। सेकंड, वीलुकअप के अंदर जो हमारा लुकअप वैल्यू कॉलम होता है वो लुकअप वैल्यू कॉलम आपका लेफ्ट मोस्ट कॉलम होना चाहिए इन द टेबल एरे। तो वीलुकअप फंक्शन जो वर्क करेगा हमेशा लेफ्ट टू राइट वैल्यू को फाइंड आउट करेगा। तो VLOOKUP in Excel to look up data in a table organized vertically, and VLOOKUP support two type of matches, जिसे हम फर्स्ट को हम बोलते हैं अप्रोक्सिएट मैच और सेकंड वन इज कॉल्ड एग्जैक्ट मैच। तो दो टाइप से हम उस डेटा को मैच कर सकते हैं, एक अप्रोक्सिएट मैच डेटा फाइंड हो सकता है और दूसरा हमारा एग्जैक्ट मैच डेटा फाइंड हो सकता है। VLOOKUP के अंदर हमारे पास चार आर्गुमेंट होते हैं। पहला होता है लुकअप वैल्यू, सेकंड होता है टेबल एरे, थर्ड होता है कॉलम इंडेक्स नंबर एंड फोर्थ वन होता है हमारा रेंज लुकअप। ये चार वैल्यूज यानी ये चार पैरामीटर हमें इसमें वीलुकअप फंक्शन के अंदर हमें पास करने होते हैं। सबसे पहला होता है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू का मतलब हो गया जिसकी वैल्यू आप उस टेबल एरे में फाइंड करना चाह रहे हैं, मींस द वैल्यू टू लुक फॉर इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ अ टेबल, वो आपका लुकअप वैल्यू कहलाएगा। टेबल एरे आपके लिए हो गया कंप्लीट एंटायर डेटा सोर्स, जिस डेटा सोर्स में से आपको वो रिजल्ट सर्च करना है। तो द टेबल फ्रॉम विच टू रिट्रीव अ वैल्यू, दैट्स कॉल्ड टेबल एरे। थर्ड वन होता है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो द कॉलम इन द टेबल फ्रॉम विच टू रिट्रीव अ वैल्यू। कॉलम इंडेक्स नंबर का यहाँ पे मीन है कि जिस कॉलम की वैल्यू आपको सर्च करनी है वो वैल्यू नंबर यानी वो इंडेक्स पोजीशन आपको कॉलम इंडेक्स नंबर में गिवन करनी होती है, दैट्स कॉल्ड कॉलम इंडेक्स, द कॉलम इन द टेबल फ्रॉम विच टू रिट्रीव अ वैल्यू फ्रॉम द टेबल। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड रेंज लुकअप। तो रेंज लुकअप में ऑप्शनल है आपके पास दोनों चीज। ये रेंज लुकअप आपके लिए ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं है कि आप इसको फिल करें। तो इट्स अ ट्रू और फॉल्स बोथ। ट्रू का मतलब यहाँ पे होता है अप्रोचिएट मैच, जो कि पर्पस होता है इसका एक रेंज और फ्रिक्वेंसी के अंदर जहाँ डेटा होता है वहाँ पे हम ट्रू यूज करते हैं, और जहाँ आपको एग्जैक्ट डेटा फाइंड करना होगा वहाँ पे हम यूज करते हैं फॉल्स। तो यहाँ पे रेंज लुकअप के अंदर हमें दो कीवर्ड यूज करने होते हैं, ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉर अप्रोक्सिएट मैच और फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच। तो अब देखिए किस तरीके से हम इसको वीलुकअप को हम इसमें यूज कर सकते हैं। ध्यान बस ये रखना है कि वीलुकअप हमेशा बेस होगा कॉलम नंबर्स के ऊपर, यानी डेटा कॉलम्स के अंदर होगा तभी वर्क करेगा। सेकंड, वीलुकअप हमेशा राइट वर्क करेगा, यानी वीलुकअप ओनली लुक्स राइट नॉट लेफ्ट। ठीक है, तो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही वो वैल्यू को सर्च कर सकता है। और वीलुकअप के अंदर हमारे पास दो पोजीशन हम मैच कर सकते हैं, या तो एग्जैक्ट मैच कर सकते हैं या अप्रोक्सिएट मैच कर सकते हैं। तो ये आपका इसका वीलुकअप का डिटेल होता है। अब इसको अपन एक सिंपल एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। एन, आप क्या लेट के क्लास ले रहे हो क्या? सो के क्लास लेते हो क्या एन? नहीं सर, तो फिर बैठ के। अच्छा,
सर स्क्रीन थोड़ी जूम कर देंगे। ठीक है, अब दिख रहा है सब? यस सर, वहाँ पड़ी है, वहाँ पे टेबल पे। तो ये हमारे पास एक डेटाबेस है जिसके अंदर हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी हमारे पास ये डिटेल दी हुई है एक टेबल में। तो उस टेबल के अंदर हमारे पास उनके फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, आईडी है, ईमेल आईडी है और उनका डिपार्टमेंट है। ये एक हमारे पास रिकॉर्ड है। अब वीलुकअप के थ्रू हम वैल्यू सर्च कर रहे हैं और जो वैल्यू सर्च हो रही है वो किसी एक पर्टिकुलर नेम के बेसिस पे हम उसको सर्च कर सकते हैं। नेम ले लो, आईडी ले लो या कोई भी यूनिक वैल्यू जो भी आप जिस बेसिस पे यानी आप उस डेटा को फाइंड करना चाहते हैं। तो वीलुकअप में फर्स्ट कंडीशन है कि वीलुकअप तभी काम करेगा जब आपके पास डेटा कॉलम्स में होगा। तो ये हमारे पास जो डेटा है वो आपका कॉलम्स में गिवन है, जैसे ए बी सी डी ई, ये हमारे 5 कॉलम्स हैं। तो वर्टिकल फॉर्म में अगर आपके पास कोई डेटा गिवन है तो ही आपका वीलुकअप यूज होगा। तो पहली कंडीशन फुलफिल है। सेकंड कंडीशन कि वीलुकअप हमेशा लेफ्ट टू राइट सर्च करता है, यानी लुक्स इनटू राइट ही देखता है, वो राइट साइड की वैल्यू को फाइंड कर सकता है। तो आप जिस भी कॉलम के बेसिस पे आप वैल्यू सर्च कर रहे हो तो वो आपका लेफ्ट मोस्ट होना चाहिए टेबल में। जैसे इस टेबल में मैं फर्स्ट नेम के बेसिस पे लास्ट नेम सर्च कर सकता हूँ, उसकी आईडी सर्च कर सकता हूँ, उसकी ईमेल आईडी सर्च कर सकता हूँ, उसका डिपार्टमेंट सर्च कर सकता हूँ। या मैं लास्ट नेम के बेसिस पे आईडी, ईमेल और डिपार्टमेंट सर्च कर सकता हूँ। आईडी के बेस पे मैं ईमेल और डिपार्टमेंट सर्च कर सकता हूँ। ईमेल के बेसिस पे मैं डिपार्टमेंट सर्च कर सकता हूँ। मगर अगर मैं कहूँ कि मैं आईडी डालूँ तो मुझे उसका फर्स्ट नेम पता लग जाए, नॉट पॉसिबल। आईडी डालूँ, लास्ट नेम पता लग जाए, नॉट पॉसिबल। ईमेल एंटर करूँ, आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम पता लग जाए, नॉट पॉसिबल। तो हमेशा जो वैल्यू सर्च होगी वो लेफ्ट टू राइट सर्च होगी, ना कि राइट टू लेफ्ट सर्च होगी। तो वी लुकअप के अंदर जो लुकअप कॉलम है वो आपका लेफ्ट टू राइट ही हम वर्क करता है। तो आप इस फर्स्ट कॉलम के बेसिस पे आगे वाले कॉलम्स को सर्च कर सकते हो, ना कि राइट के कॉलम से लेफ्ट कॉलम को सर्च कर सकते हो। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो सर अगर हम 101 सर्च करेंगे तो सिर्फ आईडी और डिपार्टमेंट ही सर्च होगा? यानी ईमेल आईडी और डिपार्टमेंट ही फाइंड आउट हो सकता है आईडी के बेस पे। फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं होगा? नहीं। तो अब देखिए इसको किस तरीके से हम इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, फंक्शन को हम किस तरीके से इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 कॉलम ऐड कर लेता हूँ। आप एक आईडी कॉलम और उस आईडी के बेस पे मान लीजिए हमें डिपार्टमेंट चाहिए।
ठीक है। मान लीजिए ये डेटाबेस अभी तो फिलहाल छोटा सा है जिसमें 5-6 रिकॉर्ड हैं, ऐसे ये डेटाबेस आपके हजारों के अंदर होता, तो उसमें से अगर आपको पर्टिकुलर किसी पर्सन की इन्फॉर्मेशन अगर आपको निकालनी होती तो आप इसको फिजिकली या मैनुअली आप कैसे सर्च करते, तो उसमें आपका टाइम काफ़ी कंज्यूम होता। तो वहाँ पे हम एक सिंगल फंक्शन के थ्रू उस डेटा को फाइंड कर सकते हैं, जो भी हमें एग्जैक्ट रिजल्ट हमें उसमें मैच करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे नीचे 2 कॉलम ऐड किए, एक आईडी और एक डिपार्टमेंट। आईडी मेरे लिए लुकअप वैल्यू है और डिपार्टमेंट मेरा रिजल्ट कॉलम है जो मुझे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कहा कि मैं अगर यहाँ किसी भी पर्सन की आईडी एंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने आईडी एंटर किया 103, तो 103 आईडी वाले का डिपार्टमेंट क्या है वो मुझे यहाँ पे पता करना है। तो डिपार्टमेंट अगर हम देखें इस टेबल में तो अकाउंटेंट है, तो ये रिजल्ट मुझे यहाँ चाहिए। ठीक है, तो फाइंड आउट कैसे होगा, लगाएंगे यहाँ फंक्शन सबसे पहले इक्वल वी लुकअप। जैसे आपने वीडियो को रखा तो मैंने आपको अभी बताया, जैसे इसके अंदर 4 आपको पैरामीटर देने होते हैं, फर्स्ट लुकअप वैल्यू, सेकंड टेबल एरे, थर्ड कॉलम इंडेक्स नंबर, फोर्थ होता है आपका रेंज लुकअप जो कि आपके लिए ऑप्शनल होता है। तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू, तो किसकी वैल्यू आप सर्च कर रहे हो, वो हमारे लुकअप वैल्यू क्या हो गया, ये आईडी। तो लुकअप वैल्यू आपका ये सेल सेलेक्ट कर लिया हमने, आईडी सेल, कॉमा, सेकंड आपका टेबल एरे, किस टेबल में से यानी किस डेटा में से आपको वो रिजल्ट निकालना है, तो वो आपके लिए टेबल एरे कौन सा है वो टेबल एरे आपको सेलेक्ट करना है। तो ये टेबल एरे हमें यहाँ सामने दिया हुआ है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन जो है आप कहाँ से करेंगे, तो आप आईडी की बेस पे डिपार्टमेंट सर्च कर रहे हो, तो आईडी से पहले वाले कॉलम्स का इसमें कोई रोल नहीं है, तो इसलिए आप आईडी कॉलम से ही आगे के जितने भी कॉलम्स हैं तो यानी उसकी एंटायर टेबल आपको सेलेक्ट करनी है, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा, टेबल एरे। तो यहाँ पे टेबल एड्रे हो गया हमारा दिस सेल टू दिस सेल, मतलब C4 to E10, ये आपके लिए हो गया टेबल एरे, कॉमा। थर्ड है आपका कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर आपको उस कॉलम का नंबर डिफाइन करना है जिस कॉलम का आपको रिजल्ट चाहिए। ठीक है, ये मेरा जो डेटा लिखा हुआ है वो कॉलम्स में लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे जो निकालना चाह रहा हूँ रिजल्ट वो मुझे डिपार्टमेंट निकालना है। तो जो मैंने ये टेबल सिलेक्शन किया है, इस टेबल सिलेक्शन में मेरा डिपार्टमेंट जो है वो कितने नंबर के कॉलम में है, वो मेरे लिए कहलाएगा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है उसका जो कॉलम नंबर है वो है 3, फर्स्ट आईडी, सेकंड ईमेल, थर्ड डिपार्टमेंट। तो कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे मुझे क्या देना है, 3, क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट चाहिए। तो डिपार्टमेंट मेरे लिए इस टेबल में थर्ड कॉलम पे। अगर मैं सिलेक्शन फर्स्ट कॉलम से करता तो मेरे लिए डिपार्टमेंट फिफ्थ कॉलम हो जाता। ठीक है, मगर सिलेक्शन हमने आईडी से किया है बिकॉज फर्स्ट और लास्ट नेम का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो लुकअप कॉलम है वो आईडी है, तो आईडी से राइट की वैल्यू को ही देखेगा वो, तो इसलिए मैंने सिलेक्शन भी आईडी कॉलम से किया। कॉलम नंबर उसी बेसिस पे काउंट होगा जिस टेबल को आपने सेलेक्ट किया है जहां से, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो कॉलम इंडेक्स नंबर आपका थर्ड हो गया, कॉमा। उसके बाद आपका रिजल्ट आपको एग्जैक्ट मैच लेना है या अप्रोप्रिएट मैच लेना है, वो आपका कहलाता है रेंज लुकअप। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ट्रू और फॉल्स के। तो अगर ट्रू लिखते हो तो अप्रोप्रिएट मैच रिजल्ट आएगा, इसका क्या यूज है वो अभी आपको आगे बताऊंगा, कहाँ पे ट्रू का यूज होता है, कहाँ फॉल्स का यूज होता है। तो फिलहाल अभी आपको फॉल्स यूज करना है, FALC फॉल्स लिख देना है यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज। फॉल्स का मतलब एग्जैक्ट, यानी जो आप आईडी डालोगे अगर वो इस डेटाबेस में मिलेगी तो ही उसका रिजल्ट आएगा, अदरवाइज कोई रिजल्ट शो नहीं हो। ये आपका फंक्शन कंप्लीट, एंटर। देखिए यहाँ पर आप चेक कर लीजिए 103 वाले आईडी का डिपार्टमेंट है अकाउंटेंट, ये आपका रिजल्ट आ रहा है अकाउंटेंट। आप यहाँ 103 को आप 101 करते हैं, ये देखिए 101 का डिपार्टमेंट मार्केटिंग, आप यहाँ पे 105 करते हैं, 105 का डिपार्टमेंट मैनेजर। तो ये फंक्शन आपका इस तरीके से वर्क करेगा। तो ये आपका डिपार्टमेंट और मैनेजर, ये इस तरीके से रिजल्ट आपके सामने। तो वी लुकअप, सबसे पहले लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू जिस वैल्यू के बेसिस पे आप उस कॉलम की वैल्यू सर्च कर रहे हो, तो लुकअप वैल्यू क्या है, आपको किसकी वैल्यू आप सर्च कर रहे हो, आप इस आईडी वाले की सर्च कर रहे हो, तो ये आईडी यानी B13 आपका दिस वन, ये लुकअप वैल्यू। टेबल सिलेक्शन हो जाएगा, जिस टेबल में से रिजल्ट निकालना है वो टेबल एरे,
उस टेबल में कितने नंबर के कॉलम का रिजल्ट चाहिए, वो आपके लिए हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर, और एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए तो वो आपके लिए हो गया फॉल्स। तो इस तरीके से टोटल ये आपके 4 आर्गुमेंट्स इस फंक्शन में पास होंगे। अब अगर आप यहाँ पे डिपार्टमेंट के साथ आप चाहते हो कि उसकी ईमेल आईडी भी आ जाए, तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी का एक कॉलम बना लो। अब ईमेल आईडी निकालने के लिए हमें वापस सेम फंक्शन लगाना है, इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हो गई दिस, टेबल एरे क्या हो गया कंप्लीट, कॉमा कॉलम नंबर, तो यहाँ पर ईमेल आईडी के लिए हमारा कॉलम नंबर क्या हो जाएगा 2, आईडी हमारा फर्स्ट कॉलम है, ईमेल आईडी हमारा सेकंड कॉलम है, क्योंकि मुझे ईमेल चाहिए तो वो 2 नंबर का कॉलम हो गया, कॉमा फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज। तो आप देख सकते हो 105 वाले की ईमेल आईडी क्या है, ये देख लीजिए sagar@gmail.com। अब आप यहाँ पे आईडी चेंज करो, मान लो 102 किया आपने, तो 102 का डिपार्टमेंट है एडमिन, ईमेल आईडी है उसकी दिस। तो इस तरीके से मल्टीपल रिजल्ट्स भी आप चेक कर सकते हो एक ही फंक्शन के थ्रू। अगर एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का निकालना होगा तो आप उसको ड्रैग कर देना, जैसे इसको मैं रिमूव करता हूँ, यहाँ पे मैं दूसरी आईडी डाल देता हूँ, मान लो 104, तो 104 और 102 दोनों का पता लगना है, तो 102 का तो एडमिन आ रहा है, इसको नीचे ड्रैग कर दो फॉर्मूले को। अब ड्रैग करो तो 104 का आपका देख लो डिपार्टमेंट क्या आ रहा है, सेल्स। तो इस तरीके से फंक्शन आपका यूज हो जाएगा। मगर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको याद रखनी है, क्या, मान लीजिए यहाँ पर ईमेल जो आईडीज़ है ना, वो मैंने कुछ इस तरीके से कर रखी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जरा आप, यहाँ पे अगर मैं इसको कर दूं 105, ठीक है, आपका यहाँ पे जो रिजल्ट है वो अभी बिल्कुल आपका सही आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो टेबल एरे था हमारा दिस था, ये हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 3 जब फॉल्स हो गया। तो कभी भी फॉर्मूले को जब ड्रैग करो तो इसमें आपको जो मैंने आपको बताया था कि जो इसमें रेफरेंस होता है वो हमारा बाय डिफॉल्ट क्या वर्क करता है, रिलेटिव रेफरेंस वर्क रिलेटिव। करता है। जब आप फॉर्मूला को ड्रैग करोगे तो अपने आप जो सेल एड्रेस है वो आपका चेंज होता रहेगा। अगर आप उसको फ्रीज करना चाहो तो आप उसको एब्सोल्यूट कर दो, जैसे अगर मैंने इसको B13 को यहाँ पे एब्सोल्यूट कर दिया और देन अगर मैंने अब इसको नीचे ड्रैग किया फॉर्मूले को, तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे इसने 105 का रिजल्ट भी मैनेजर दे दिया। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू है वो उसको 102 ही रीड कर रहा है, यानी सेल एड्रेस उसका जबकि B14 होना था मगर वो B13 ही रहा। तो इस तरीके से ये फंक्शन में आपका रेफरेंस भी काम करता है, ठीक है। क्लियर वी लुकअप का यूज। यस सर। सर ये फॉल्स और ट्रू के लिए अपन 0 और 1 का भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ हाँ वो एक ही बात है, 0 फॉल्स 1 ट्रू, ठीक है। इसी को और एक एग्जांपल से और देखते हैं अपन। अब जैसे मेरे को एक शीट से दूसरी शीट के अंदर, अच्छा वी लुकअप फंक्शन जो है आपका ये इंटरनल एक शीट के अंदर भी काम करता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे सामने के सामने आपने वैल्यू सर्च कर ली। आप चाहो तो एक शीट से दूसरी शीट के अंदर भी वी लुकअप यूज कर सकते हो, आप चाहो तो एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक के अंदर भी वी लुकअप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका विद इन एक सिंगल शीट के अंदर ही आपका वी लुकअप काम करेगा। तो जैसे अब यहाँ पे हमारे पास एक शीट है, इस शीट के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं
मेरे पास कुछ फ्लावर्स के नेम हैं, तो यहाँ पे ये एक कॉलम है जिसके अंदर फ्लावर्स नेम लिखे हुए हैं और दूसरा कॉलम है जिसके अंदर प्राइस ऑफ द बास्केट लिखी हुई है। मैं इसकी हर एक फ्लावर की पर्टिकुलर प्राइस है तो उसके सामने उसकी प्राइस मेंशन है। तो अराउंड 70 कैटेगरी के फ्लावर यानी 70 टाइप के फ्लावर्स के नेम्स हैं और उनके आगे प्राइस दी हुई है। तो यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि कोई भी कस्टमर अगर किसी पर्टिकुलर फ्लावर की डिमांड करता है तो मुझे उस प्राइस लिस्ट में उस वैल्यू को सर्च नहीं करना पड़े, मैं डायरेक्ट यहाँ पे नेम मेंशन करूँ, नेम मेंशन करते ही सामने उसकी प्राइस आ जाए। तो मैंने क्या किया, ये शीट 1 के अंदर तो कंप्लीट डेटा एंटर किया हुआ है, एक शीट 3 के अंदर मैंने यहाँ पे ये इस तरीके से मेंशन कर दिया। तो मैं इसमें चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे किसी भी फ्लावर का नाम एंटर करूँ तो फ्लावर नेम एंटर करते ही नीचे उसकी मुझे प्राइस पता लग जाए, वो मुझे चाहिए रिजल्ट। तो उसके लिए हमें सेम जो मैंने अभी आपको बताया वी लुकअप फंक्शन, तो हम कैसे इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इक्वल्स टू वी लुकअप। अब वी लुकअप के अंदर लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई हमारी, जो भी हम फ्लावर नेम मेंशन करेंगे वो हमारे लिए क्या हो गया, लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे हमारे लिए हो गया शीट 1 जहाँ पे वो डेटा है जिसमें से हमें वो रिजल्ट निकालना है, तो वो आपके लिए टेबल एरे हो गया। तो टेबल एरे है हमारा शीट 1 पे, तो कॉमा लगा के आपको शीट 1 पे जाना है। यहाँ से आपको कंप्लीट ये टेबल सेलेक्ट करनी है, दोनों कॉलम पूरी नीचे तक। ये आपकी टेबल सेलेक्ट हो गई। टेबल सेलेक्ट होने के बाद फिर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद हमें थर्ड चीज क्या देनी होती है, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर आपको पोजीशन बतानी है कि किस कॉलम का रिजल्ट आपको चाहिए। तो वो कॉलम नंबर हमारे लिए इस टेबल एरे में कौन सा है, प्राइस। तो यहाँ पे वही, यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, 2। तो कॉमा 2, कॉमा फिर वही ट्रू और फॉल्स, तो फॉल्स लिख दो या 0 लिख दो, एक ही बात है, ब्रैकेट क्लोज। ये फंक्शन कंप्लीट, एंटर करो। एंटर करने पर अभी यहाँ पे शीट 3 पे जो हमने फॉर्मूला लगाया उसमें आपका रिजल्ट आ रहा है NA, बिकॉज यहाँ पे हमारा कोई भी फ्लावर नेम एंटर नहीं है। अब इसमें से लिस्ट में से हम कोई भी एक फ्लावर नेम हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमारा एक कॉर्नफ्लावर, मान लीजिए हमें इसकी प्राइस सर्च करनी है, तो जैसे कोई इसमें नाम डालेगा फ्लावर का, फ्लावर नेम डालते ही देखो सामने उसकी प्राइस आ गई। तो कॉर्नफ्लावर की प्राइस है 23, चेक कर लो, ये देखो ये कॉर्नफ्लावर की प्राइस हमारी 23 आ रही है। कोई और फ्लावर उठा के देख लो, मान लो आपका ये ले लिया हैदर, हैदर की प्राइस भी 23 है, सेम है, देख लो। मान लो आपका ये आ जाता है, कोई दूसरा लेते हैं, पैराकिट एल्कुना, उसको लिया अपन ने, उसकी प्राइस है 54। अगर आप ऐसा कोई फ्लावर नेम डालो जो इस प्राइस लिस्ट में है ही नहीं टेबल में, तो उसका रिजल्ट आपका NA आएगा, बिकॉज हमने यहाँ पे जो फंक्शन यूज किया है उसमें हमने यहाँ पे 0 यूज किया लास्ट में। तो 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, यानी जो डेटाबेस में नेम्स हैं उन्हीं में से ही वो वैल्यू फाइंड कर सकता है, उससे बाहर अगर कोई नेम एंटर करोगे तो उसका कोई रिजल्ट शो नहीं होगा। मगर अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता तो भी रिजल्ट इसका ये 23 प्रिंट कर देता। तो क्या होता है, जो ट्रू रिजल्ट होता है ना वो नियरेस्ट वैल्यू के बेसिस पे उस वैल्यू का रिजल्ट निकाल के देता है। तो जो अल्फ़ाबेट्स जो चल रहे हैं रोज के अकॉर्डिंग, तो R से रिलेटेड जो भी नेम में अल्फ़ाबेट आ रहा होगा लास्ट सिमिलर, वो उस प्राइस को निकाल के देगा। तो ये हमारे लिए अप्रोक्सिएट मैच रिजल्ट कहलाता है। मगर इसका जो यूज़ है वो यहाँ नहीं होगा। ट्रू का जो यूज़ होता है वो वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे जब डेटा हमारे पास एक रेंज के अंदर गिवन होगा। जैसे 5000 से 10,000 के बीच की वैल्यूज आ गई कोई, फिर 10,001 से लेके 15,000 आ गया, 15,001 से लेके 20,000 आ गया। तो जहाँ पे एक रेंज आती है उस रेंज में से कोई भी वैल्यू अगर आप एंटर करो तो उसके बेसिस पे वो रिजल्ट दे दे, तो वहाँ आपको ट्रू यूज़ करना होता है। तो इस तरीके से ये आपका फंक्शन यूज़ होता है
वी लुकअप। बोलिए, क्लियर सबको? यस सर। सर ये प्राइस की सिंपल वैल्यू नहीं लेता क्या? क्या जी? ये जैसे डॉलर का साइन लगा हुआ है इसके आगे, वो नहीं लेता? ये वाला, ये फॉर्मेट उठाएगा नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे या तो आप पहले से फॉर्मेट अप्लाई करके रखो तब देगा। ओके। क्योंकि वो फॉर्मेट, वो तो सिर्फ वैल्यू निकाल रहा है, वो फॉर्मेट कॉपी नहीं करता सर। ठीक है सर। तो ये फंक्शन आपका है वी लुकअप। तो इस तरीके से कोई भी डेटाबेस आपके पास आ जाए, चाहे कितने ही कॉलम्स के अंदर क्यों ना हो, अगर आपको उसमें से कोई भी वैल्यू अगर आपको सर्च करनी हो तो वहाँ पे आपको वी लुकअप यूज़ करना है। बस इसकी जो लिमिटेशन है, बस आपको ये दो चीज़ याद रखनी है कि वी लुकअप हमेशा लेफ्ट टू राइट ही वर्क करता है, यानी वैल्यू जो सर्च होती है वो लेफ्ट मोस्ट कॉलम से राइट के साइड की वैल्यू को ही सर्च कर सकता है। और दूसरा, वी लुकअप में हमारे पास जो डेटा है वो कॉलम्स में होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें हैं, उसके बेसिस पे आपका वी लुकअप काम करेगा। इसी का दूसरा फंक्शन होता है सिमिलर, जिसको हम बोलते हैं एच लुकअप। एच लुकअप जो फंक्शन है वो वी लुकअप के जैसा ही है, बस डिफरेंस जो है सिर्फ इतना है, वी स्टैंड्स करता है वर्टिकल, एच लुकअप स्टैंड करता है हॉरिजॉन्टल। तो जहाँ पे आपके पास डेटा हॉरिजॉन्टल में हो, यानी रोज के अंदर हो, और देन उसमें से कोई वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो वहाँ पे आप एच लुकअप यूज करोगे। तो जैसे अगर हम इसी एग्जांपल में, मैंने ये एग्जांपल आपको दिया था, इसको अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ये डेटा मेरे पास होता हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरीके से, देखिए आप, ये जो डेटा अभी मेरे सामने एंटर किया हुआ है, यानी ये डेटा एंटर है रो में, हॉरिजॉन्टल में। तो अगर कोई डेटा हॉरिजॉन्टल है और उसमें से कोई रिजल्ट अगर आपको सर्च करना है तो फिर आप क्या यूज करेंगे? तो वहां पे अब यहाँ इस टेबल के अंदर आपका वी लुकअप काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। अगर आप इस टेबल में वी लुकअप लगाने बैठोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो रोज में गिवन है। पहले जो डेटा दिया था वो कॉलम्स में था, ठीक है? तो आप देख सकते हो डिफरेंस, शीट 1 के अंदर जो हमारे पास टेबल थी वो वर्टिकल फॉर्म में थी, जैसे आप देख सकते हो इस तरीके से कॉलम वाइज, मगर शीट 2 के अंदर जो डेटा है वो हमारा है रो वाइज। तो इसके लिए आपका जो फंक्शन काम करेगा वो काम करेगा एच लुकअप। तो अब देखिए सेम सिंटैक्स है वी लुकअप और एच लुकअप का, छोटा सा डिफरेंस है, जहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर आता है वहाँ पे हमें रो नंबर गिवन करना होता है। तो इसमें किस तरीके से अप्लाई करेंगे, सेम एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। यही मैंने कहा कि मैं अगर किसी का फर्स्ट नेम एंटर करूँ तो फर्स्ट नेम एंटर करते ही मुझे उसकी ईमेल आईडी पता लग जाए, या ईमेल आईडी, चलो आईडी, ओनली आईडी पता लग जाए। फंक्शन लगाया एच लुकअप, लुकअप वैल्यू। तो यहाँ पे जो भी मैं फर्स्ट नेम एंटर करूँगा उस बेसिस पे वो इस डेटा सोर्स में से, ये टेबल एरे, और इसका मुझे रिजल्ट चाहिए आईडी। तो आईडी कितने नंबर की रो पे है? तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपसे मांग रहा है रो इंडेक्स नंबर। वी लुकअप के अंदर यहाँ मांगता था कॉलम इंडेक्स नंबर, मगर डेटा आपके पास रो में है, इसलिए यहाँ पे हम एच लुकअप यूज कर रहे हैं। तो उसके अंदर फंक्शन में ये आपसे रो इंडेक्स नंबर मांगता है। तो रो इंडेक्स नंबर है हमारे लिए आईडी थर्ड नंबर, तो 3, एग्जैक्ट रिजल्ट 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। मान लीजिए अब आपने नेम एंटर किया सागर, सागर की देख लो आप आईडी 102 है, सही आ रहा है रिजल्ट। मोहित डाला, ये देखिए ये मोहित का रिजल्ट आ गया आपका 101। तो इस तरीके से ये फंक्शन आपका एच लुकअप वर्क करता है। ठीक है, क्लियर सबको? सर ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में कैसे पेस्ट किया आपने डेटा को? इस फंक्शन को हम बोलते हैं ट्रांसपोज। ये जो नेक्स्ट फंक्शन है
ये कहलाता है आपका ट्रांसपोज फंक्शन। तो ओके। ट्रांसपोज फंक्शन का जो यूज है वो यही है कि कोई भी डेटा अगर आपके पास वर्टिकल है तो उसको हॉरिजेंटल में कन्वर्ट कर दो, और हॉरिजेंटल कोई डेटा है और आपको उसको वर्टिकल में चाहिए तो आप उसको ट्रांसपोज के थ्रू कर सकते हैं। तो इसको दो तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे इजी वे जो है वो मैंने जो किया, जैसे मेरे पास ये डेटा है, 2 कॉलम हैं, ये अब आप इनको रो में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इसको कॉपी करो। पहले कॉपी करके जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ पे कर्सर रखो, और पेस्ट के अंदर यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसपोज। इस बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे, ये देखिए ये आपने जो डेटा कॉपी किया था कॉलम वाला, ये आपका इस तरीके से रो में प्रिंट हो गया। तो ये आपका ट्रांसपोज है। दूसरा, अगर आप फंक्शन के थ्रू करता हो इसी को तो इस तरीके से कर सकते हो, जैसे आपके पास आईडी कॉलम है, एक नेम कॉलम है, एक आपके पास एज कॉलम है। इसके अंदर डेटा है आपके पास 1, नेम है राज, एज है 23। तो ये जो डेटा है वो रो में है, अब आप इसको कॉलम में कन्वर्ट कर लो। तो कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हमें क्या करना होता है, इस तरीके से सिलेक्शन करके आपको बताना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये कम काम आता है। तो उसकी जगह डायरेक्ट हम ये ट्रांसपोज यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया, 3 रो में डेटा है तो उसको कन्वर्ट करना है कॉलम में, तो 3 कॉलम सेलेक्ट कर लिए और 2 रो सेलेक्ट कर लिए। सिलेक्शन होने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है इक्वल्स टू फंक्शन का नाम ट्रांसपोज। फंक्शन नेम लिखने के बाद आपको उसके अंदर वो डेटा सेलेक्ट करना है जिस डेटा को आपको चेंज करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है कि आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो रिकॉर्ड आपके पास रो में था वो आपका रिजल्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है। ये पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की नहीं है क्या सर इसकी? किसकी? जो अपने कॉपी करके पेस्ट किया, उधर पेस्ट ऑप्शन में रखे। वो तो सर ऑल्ट के साथ कॉम्बिनेशन बैठाना पड़ेगा और कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ पेज स्पेशल में जाके आता है, क्योंकि ये फीचर जो होता है पेज स्पेशल का है। आप इसको कॉपी हाँ। करोगे ना, कॉपी करने के बाद कर्सर रखोगे, फिर उसके बाद आप पेज स्पेशल वाला ये फीचर होता है, इसको आपको यूज़ करना है। तो उसके लिए आपको कंट्रोल ऑल्ट वी के साथ यूज़ करना है, और इसमें आता है फिर ये ट्रांसपोज, यहाँ से आप कर सकते हो। वैसे डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है ट्रांसपोज का कोई कि डायरेक्ट एक बटन से काम हो जाए, वो सिंगल बटन वाला शॉर्टकट नहीं है इसका कोई। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको? यस। ओके। नेक्स्ट देखते हैं अब। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन हम इसमें देखते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लैश फिल। बहुत यूजफुल ऑप्शन है। सबसे पहले उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे आपको स्टार्टिंग में, जैसे हमने यहाँ पे जैन मंथ लिखा, ठीक है, और जैन लिख के अगर मैंने इसको नीचे ड्रैग किया तो ये कंटिन्यूसली मंथ्स के नेम आपको प्रिंट कर देगा, ठीक है। मगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे नीचे सब में जैन मंथ चाहिए, तो कैसे पॉसिबल है? तो इसको जब ड्रैग करोगे तो ये कंटिन्यूसली मंथ्स ले लेगा। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे होता है डाउन बटन। तो आपको क्या करना है, जैन लिखा
जितने एरिया में आपको जैन प्रिंट करना है सेलेक्ट करो, कंट्रोल के साथ आपको डी यूज करना है। तो जैसे ही आप कंट्रोल डी यूज करेंगे, कंट्रोल डी यूज करते ही ऑटोमेटिकली सारा सेम नेम यानी वो डेटा, सेम डेटा आपका नीचे वाली सेल्स के अंदर फिल हो जाएगा। सिमिलर इस तरीके से ही अगर आप इसको राइट साइड की तरफ लेना चाहो तो उतना डेटा आप सेलेक्ट कर लो और देन कंट्रोल के साथ आर दबा दो, तो वो डेटा राइट की साइड फिल हो जाएगा। तो ये कंट्रोल डाउन और कंट्रोल आर ये आपका राइट और डाउन कहलाता है, जो कि आपका फिल बटन होता है। तो कोई भी डेटा अगर आपको फिल करना है लेफ्ट में, राइट में, अप डाउन, तो आप उसको डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हो। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए यूज़ होगा उसको हम बोलते हैं फ्लैश फिल बटन। फ्लैश फिल बटन जो यूज़ होता है वो दो पर्पज से यूज़ होता है, डेटा को सेपरेट करने के लिए और डेटा को कंबाइन करने के लिए। शॉर्टकट जो हम फ्लैश फिल के लिए यूज़ करते हैं वो होता है हमारा कंट्रोल ई, ई फॉर एलिफेंट। तो देखिए किस तरीके से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास कोई एक डिजिट्स दी हुई हैं कुछ, ठीक है। मैं इस तरीके से कुछ भी एक डेटा एंटर करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास कोई डेटा है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे इसकी फर्स्ट 4 डिजिट मुझे प्रिंट करनी है। तो स्टार्टिंग की फर्स्ट 4 डिजिट मैं कैसे लाऊं, ठीक है। यानी आपको जो फर्स्ट 4 डिजिट चाहिए वो आपको क्या चाहिए, पहले डेटा में से 1000, उसके बाद नीचे की 1001, 1002, 1003, यानी हर एक की स्टार्टिंग की 4 डिजिट्स आपके आ जानी चाहिए। तो आपको कुछ क्या करना है, बस फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है, एंटर करना है डेटा कि आपको क्या चाहिए। उसके बाद नीचे कर्सर रखना है, नेक्स्ट वालों के लिए कंट्रोल ई प्रेस करना है। देखिए जैसे ही आपने कंट्रोल ई प्रेस किया इसने ऑटोमेटिकली आपके सामने स्टार्टिंग की 4 डिजिट्स प्रिंट कर दी, ठीक है। सेम ऐसे ही आपने कहा कि आपको लास्ट 4 डिजिट चाहिए, तो लास्ट 4 डिजिट आपकी क्या है, फर्स्ट वाले की B100, कर्सर रखा, कंट्रोल ई, ये देखिए इसने अपने आप उस डेटा में से ये लास्ट की 4 डिजिट को सेपरेट प्रिंट कर दिया। आपने अगर कहा कि मान लीजिए आपको चाहिए लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट क्या है इसकी, फर्स्ट की 100, और अब अगर आपने कंट्रोल ई किया तो रिजल्ट क्या आया आपका, जरा देखो 100। अब यहाँ देखो ये रिजल्ट हमारा गलत हो गया, क्यों, जबकि रिजल्ट आना चाहिए था क्या 101, 102, 103, ठीक है। मगर यहाँ पे ये गलत रिजल्ट है, बिकॉज यहाँ पे जो हमने इसको शो किया 100 वो हमारे लिए स्टार्टिंग की 100 है और लास्ट में 100 कॉमन है। तो इसने क्या किया, इसको आइडेंटिफाई किया स्टार्टिंग लेफ्ट से, तो इस वजह से उसने स्टार्टिंग की पोजीशन वाले 3 डिजिट्स इसने प्रिंट कर दिया। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें उसको 2 यूनिक स्टार्टिंग की वैल्यूज उसको देनी होंगी। जैसे पहले की लास्ट की डिजिट है 100 और सेकंड की लास्ट डिजिट है 101, और फिर देन आप कंट्रोल ई करें। अब आप देख सकते हैं, तो ये आपका इस तरीके से यूज होगा। नेक्स्ट फिर इसी में अगर मैं आपको बोल दूं कि मुझे मिडिल का चाहिए तो आप मिडिल 3 डिजिट्स ले सकते हो। तो उसमें मैंने कहा कि मुझे चाहिए 165, कंट्रोल ई, आप देख सकते हैं
ये आपका रिजल्ट मिडिल वाला आ गया। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि आपको क्या डेटा किस सीरीज में आपको प्रिंट करना है, तो वो सीरीज आप उसमें गिवन करो और कंट्रोल ई शॉर्टकट यूज करो जो हमारे लिए कहलाती है फ्लैश फिल। सेम ऐसे ही एक और एग्जांपल से हम इसको देखते हैं। जैसे हमारे पास डेज हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये हमारे पास डेज हैं। मैंने कहा कि मुझे फर्स्ट 2 डिजिट्स चाहिए, तो फर्स्ट 2 डिजिट्स में मुझे क्या चाहिए, एमओ। तो एमओ टी डब्ल्यू सबका स्टार्टिंग 2 डिजिट्स है, तो कट से रख के कंट्रोल ई करा आपने, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो सेलेक्ट करके आपने इसको कंट्रोल ई कर दिया, तो इस तरीके से ये आपकी सारी स्टार्टिंग 2 डिजिट्स आपके सामने आ गई। सेम ऐसे आपने कहा आपको लास्ट 2 डिजिट्स चाहिए, लास्ट 2 डिजिट्स हैं आपके लिए ए वाई। अब यहाँ देखो क्या हुआ, जब मैंने इसको लास्ट 2 डिजिट्स बोला तो इसने मेरे लिए रिजल्ट क्या दिया, फर्स्ट का ए वाई दे दिया, सेकेंड का डी ए वाई दे दिया, थर्ड का इसने दे दिया ई एस डी ए वाई। तो ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ, बिकॉज यहाँ पे जब हमने इसको गिवन की वैल्यू ए वाई, तो ए वाई की जो यहाँ पोजीशन है फर्स्ट में वो है 5th और 6th लेटर, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, हर टेक्स्ट का 5th लेटर से आगे का टेक्स्ट उसको प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ ये उसको 2 नंबर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। देखिए जैसे 1 2 3 4 5th नंबर पे है ए, हमने ए वाई दिया था, तो नीचे वाले में देखो 5th पोजीशन पे क्या आ रहा है आपका डी ए वाई, तो 5th से इस पोजीशन से उसने रिजल्ट दिया। नेक्स्ट वाले का अगर आप 5th पोजीशन देखो तो ई एस डी ए वाई, राइट। जबकि हमें क्या चाहिए, लास्ट ओनली 2 डिजिट सबके, तो उसको हम कैसे फाइंड करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको नंबर में बताया था सेम, आपको 2 स्टार्टिंग के आपको उसमें नंबर देने होंगे और फिर आप कंट्रोल ही करें। इस तरीके से इसी में एक और हम फ्लैश फिल का एग्जांपल अगर हम देखें, तो जैसे ये तो हो गया सारे सेपरेट करने के लिए, सेपरेट अगर कोई टेक्स्ट है तो उसमें से हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास नेम्स हैं, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये दोनों नाम मेरे को ज्वाइंट करने हैं, तो इन दोनों नामों को हम ज्वाइंट करेंगे कैसे, यानी दोनों अभी अलग अलग कॉलम्स में ए और बी में, तो मैं सी कॉलम के अंदर दोनों नाम एक साथ प्रिंट करना चाहता हूँ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेम लिख देंगे जॉन मैरी, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल ई जैसे ही करेंगे, ये देखिए ये आपके बाकी अदर्स नेम जितने भी हैं वो सब आपके सामने इस तरीके से प्रिंट हो जाएंगे। तो आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों इस तरीके से ज्वाइंट हो गए विथ हाइपन, बिकॉज मैंने यहाँ पे फर्स्ट में हाइपन सिंबल दिया था तो उसने सभी को हाइपन सिंबल के साथ कंबाइन कर दिया। आप इसी को इस तरीके से भी अगर चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि मुझे जॉन तो कैपिटल चाहिए, यानी फर्स्ट नेम तो मुझे कैपिटल लेना है, बाकी मुझे स्मॉल लेने हैं, ठीक है। तो आप इस फॉर्म में इसको डेटा को लिख दो और फिर आप कंट्रोल ई करो, तो ये देखो इसने क्या किया, सब एक स्टार्टिंग के फर्स्ट लेटर सबके कैपिटल कर दिए
और लास्ट नेम वाले जो हैं वो जैसे आपने गिवन किया उसी फॉर्म में दे दिया। तो ये बेनिफिट होता है आपका बटन, इसको हम बोलते हैं फ्लैश फिल बटन। इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और बहुत इजी है। तो एक सिंगल शॉर्टकट आपको यूज़ करना है कंट्रोल ई, जिसकी मदद से आप डेटा को कंबाइन भी कर सकते हो, मतलब जॉइंट भी कर सकते हो, और डेटा को सेपरेट अगर आपको करना हो अलग अलग में तो उस तरीके से आप उसको वहाँ से स्प्लिट भी कर सकते हो। सर अगर हमें ये दूसरे वाले को भी वो करना है कैपिटल लेटर्स में तो वो तो फर्स्ट वाला कैपिटल कर दो पहले में ही, आपने जब लिखा था। बात तो वही है, आप इसको मैरी को भी कैपिटल लिख दो, सेम दूसरा इस तरीके से। तो ये हम इस तरीके से फंक्शन यूज कर सकते हैं। सर ये फर्स्ट वाला एग्जांपल था। हाँ जी। इसमें अगर अपन फर्स्ट 5 डिजिट लेते हैं तो ये हाइफन भी इंक्लूड करेगा क्या इसमें? हाँ बिल्कुल करेगा ना। वो तो डिजिट्स तो सारी काउंट करेगा, स्पेस भी काउंट होगा, स्पेस दिया हुआ है तो स्पेस भी काउंट होगा उसमें, नंबर कैरेक्टर सब काउंट होगा। ये वैसे राइट और लेफ्ट वाले का ही है क्या मतलब ये? हाँ ये लेफ्ट और राइट का एक ऑल्टरनेट है। अगर लेफ्ट राइट में तो क्या है कि लिमिटेशन है ना, उसमें अगर हाँ सर। आपने स्पेसिफिक 3 कैरेक्टर कर दिए तो वो 3 कैरेक्टर ही लेगा। तो उसके लिए ये बेस्ट है। ओके सर। तो ये चीज आपको यहाँ पे बटन दिया हुआ है होम टैब के अंदर, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फ्लैश फिल, ठीक है। तो ये उसी का मैंने आपको डायरेक्टली शॉर्टकट बताया, तो आपको यहाँ आने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट कंट्रोल ई की मदद से उस डेटा को फाइंड कर सकते हो। अच्छा, एक ऑप्शन इसी में आप यूज़ करना चाहें तो एक ऑप्शन और आप इसका यूज़ कर सकते हो, जिसको आप बोलते हो जस्टिफाई। तो जस्टिफाई ऑप्शन जो है उसका यूज़ क्या होता है, टेक्स्ट को एक तरीके से मल्टीपल सेल्स में प्रिंट करने के लिए, मतलब फिल करने के लिए टेक्स्ट को, तो किस तरीके से आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जस्ट अ मिनट। 1 2 3 4 यार म्यूट कर लिया करो ना यार आप। देखो इसका यूज़ है ना ऐसे नहीं होगा, मैं आपको कुछ एक अदर एग्जांपल आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई डेटा दिया हुआ है और कंटिन्यूसली वो एक साथ दिया हुआ है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट के आगे ही लिखा हुआ है वर्टिकल, फिर उसके आगे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल, फिर आगे उसके लिखा हुआ है नंबर्स,
और फिर आगे लिखा हुआ है अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास ये कोई डेटा दिया हुआ है। अब ये जो डेटा है ये आपके कंटिन्यूसली एक साथ दिया हुआ है रो में, ठीक है, कॉलम के अंदर। तो आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं रो में कि एक के नीचे एक सारा डाटा आपका प्रिंट हो जाए। यानी कोई भी डेटा अगर आपके पास इस तरीके से टेक्स्ट फॉर्म में दिया हुआ है और उसको आपको स्प्लिट करना है लाइंस के अंदर यानी रोज के अंदर, तो आप उसको कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप यूज करेंगे जस्टिफाई। तो आपको फर्स्ट नेम पे कर्सर रखना है और इसको फिल बटन पे जाके जैसे आप जस्टिफाई बटन पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, ओके करते ही ये देखिए इसने आपके गिवन टेक्स्ट को इस तरीके से स्प्लिट कर दिया रोज के अंदर। तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। ये वैसे बहुत कम काम आएगा वैसे तो आपके, पर अगर कोई डेटा अगर आपके पास टेक्स्ट फॉर्म में इस तरीके से आता है और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो रोज के अंदर, तो इस तरीके से ये उसको अकॉर्डिंग टू विड्थ, जो कॉलम की जो विड्थ होगी ना, तो उसके अकॉर्डिंग जितना टेक्स्ट एडजस्ट हो सकता है उसको विथ इन कॉलम एडजस्ट करेगा, बाकी को अदर कॉलम्स में शिफ्ट करता जाएगा रोज के अंदर। तो ये इस तरीके से ये डेटा अपने आप स्प्लिट हो गया टुकड़ों में। तो जहाँ आपने कंबाइन लिखा था उसको इस तरीके से इसने स्प्लिट कर दिया। तो ये यूज होता है आपका जस्टिफाई फंक्शन का। ठीक है, क्लियर जस्टिफाई का यूज? यस यस सर। सर। ठीक, एक लास्ट ऑप्शन वो देख लेते हैं। ये क्लियर के ऑप्शंस हैं, जहाँ पे आपको कोई भी डेटा अगर आपको क्लियर करना हो तो उसमें से स्पेसिफिक अगर आपको कोई फॉर्मेट क्लियर करना है या आपको सिर्फ डेटा क्लियर करना है या आपको ओवरऑल क्लियर करना है, तो वहाँ पर आप ये क्लियर ऑप्शन यूज करते हैं। जैसे हमारे पास ये पूरा डेटा दिया हुआ है, इसमें आपने देखा कलर भी दिया हुआ है, बॉर्डर भी दिया हुआ है, बोल्ड अलाइनमेंट सेंटर सब सेट किया हुआ है। आप इसको कंप्लीट रिमूव करना चाहते हो, क्लियर के अंदर ऑल कर दो। क्लियर ऑल पे क्लिक करने से ये सारा डाटा रिमूव हो जाता है। आप चाहते हो कि आपने जितना भी आपने इसके ऊपर फॉर्मेट दिया हुआ है, टेबल, बॉर्डर, स्टाइल, इफेक्ट, कलर, वो सब रिमूव हो जाना चाहिए, सिर्फ डेटा आपका बच जाना चाहिए। तो उसके लिए हम इसको बोलते हैं क्लियर फॉर्मेट। तो जब क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो उसके ऊपर गिवन जितना भी आपने फॉर्मेट सेट किया था वो सारा फॉर्मेट रिमूव होगा, डाटा अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा। तो इस तरीके से आप ओनली फॉर्मेट रिमूव कर सकते हो। आप चाहते हैं कि सिर्फ टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए, फॉर्मेट क्लियर नहीं होना चाहिए, तो सिंपल आप डिलीट बटन यूज करो या क्लियर कंटेंट्स कर दो। तो जो अंदर का जो भी टेक्स्ट आपका था वो रिमूव होगा, फॉर्मेट उसका किसी भी टाइप का जो भी आपने डेटा पे अप्लाई किया है वो फॉर्मेट रिमूव नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके क्लियर के ऑप्शंस हैं जो आप इसमें यूज कर सकते हो। बाकी जो दो ऑप्शंस हैं कमेंट और हाइपरलिंक, तो अगर आपने उनको अप्लाई किया होगा तो मतलब अभी अपने कमेंट्स और हाइपरलिंक अभी इसमें अपनी शीट पे ऐड नहीं किए, तो उनको हटाने के लिए अपन यहाँ से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो आगे जब अपन पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको आगे कवर करूँगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलिए ठीक है, फिर आज के क्लास के लिए हम इसको इतना रख रहे हैं, कल आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। सर कुछ एक्सरसाइज वगैरह हो तो दे देना। इसकी तो कोई एक्सरसाइज नहीं है फिलहाल, तो आगे जब फंक्शंस पढ़ेंगे तब अपन मैं आपको शेयर करूँगा। ओके सर। ठीक।